शक्ति का समर्थन मैं रोहित परियार के साथ आज भाजपा हटाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जन जागरण पदयात्रा ग्वालियर में भी जारी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 14 अप्रैल से 14 मई 2023 तक देशव्यापी पदयात्रा भाजपा हटाओ देश बचाओ संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ आह्वान के तहत जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन जागरण पदयात्रा जारी है। एल कॉमरेड कौशल शर्मा एडवोकेट ग्वालियर जिला सह सचिव एवं राज्य कार्यकारिणी सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 9 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों से पैदा हुए जन असंतोष की लहर पर सवार होकर सत्तासीन हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान जनता को न खाऊंगा न खाने दूंगा के भ्रष्टाचार विरोधी नारे के साथ हर साल 2 करोड़ रोजगार, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए, किसानों की आय दुगनी करने के सब्ज बाग दिखाए गए थे। दावा सबका साथ सबका विकास का किया गया था, लेकिन अब जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने को है, देश की मेहनतकश जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। देश में 70 साल कुछ नहीं हुआ और जो कुछ हुआ वह पिछले 9 साल में हुआ। ये दावा करने वाली सरकार की कुल उपलब्धि यह है कि देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए राशन दुकान के सामने लाइन लगाए खड़े हैं। रोजगार के अवसर बढ़ने की जगह घट गए हैं और मोदी जी पकौड़ा बेचकर रोजी रोटी कमाने की सलाह दे रहे हैं। पिछले 9 साल में करीब 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिए गए हैं। आज गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के विश्व मानकों में भारत सबसे निचले पायदान पर है और इसमें निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। मोदी सरकार के हर कदम ने जनता के ऊपर और अधिक अत्याचार और आर्थिक बोझ को बढ़ाने का काम किया है, चाहे वह नोटबंदी हो या कोरोना काल में सरकार के नकारेपन के कारण हुई लाखों मौतें। ये केवल संयोग नहीं है कि कोरोना काल में जब लाखों लोग बेरोजगार हो रहे थे या भुखमरी का शिकार हो रहे थे, तब अदानी, अंबानी और दूसरे कॉर्पोरेट घरानों की संपत्ति में इतना इजाफा हुआ कि वे दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर के अमीर बन गए। जाहिर है कि यह संपत्ति आम जनता को लूटकर या मोदी सरकार के साथ मिली भगत से मेहनतकश जनता द्वारा बनाए गए सार्वजनिक संस्थानों को औने पौने दाम पर खरीद कर इकट्ठी की गई है और कमीशनबाजी में भाजपा ने अरबों खरबों रुपये इकट्ठे किए हैं, जिनका उपयोग वह विरोधी सरकारों को गिराने, चुनावों में वोट खरीदने और विधायकों को खरीदकर लोकतंत्र ध्वस्त करने के लिए करती है। मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी करके देश को इतना विभाजित कर दिया जितना 1300 साल में कभी नहीं हुआ। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणा और हिंसा का माहौल खड़ा कर दिया गया और इस जहरीले अभियान को सरकार के सर्वोच्च स्तर से समर्थन प्राप्त है। सार्वजनिक उद्योग का निजीकरण करके जहां देश के मेहनतकश जनता की संपत्ति को लुटाया जा रहा है, वहीं दलित आदिवासी समुदाय को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है और किसानों की जमीन कभी बांध कभी उद्योग के लिए जबरदस्ती कौड़ियों के मोल छीना जा रहा है और आदिवासियों को उनकी जमीन जंगल से बेदखल किया जा रहा है। इस सरकार की नीतियों के कारण खेती का संकट कितना गहरा गया, इसकी बानगी दिल्ली में 1 साल चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन को सारी दुनिया ने देखी है। मोदी सरकार का सबसे बड़ा दावा देश को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का था, लेकिन हाल ही के अदानी प्रकरण ने साबित कर दिया है कि ये दावा कितना खोखला है। भ्रष्टाचार के प्रति अपने दोहरे मापदंड के कारण लोग भाजपा को वॉशिंग मशीन बोलने लगे हैं। देश की जनता के सामने इस समय सबसे गंभीर चुनौती संविधान के नष्ट होने और लोकतंत्र के स्थान पर फांसीवादी सत्ता स्थापित करने और मनुवादी संविधान लागू करने के प्रयासों की है। आज संसद पंगु हो गई है। न्यायपालिका का बड़ा वर्ग या तो दबाव में है या सरकार का पक्षधर हो गया है। चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी और ऐसी ही तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी आवाज को कुचलने के लिए और चुनावी धांधली के लिए बहुत बेशर्मी से किया जा रहा है और भारत का गोदी मीडिया इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आज से 1 वर्ष के भीतर संसद का चुनाव होने वाला है। अगर इसमें भाजपा फिर से जीतती है तो वह भारतीय लोकतंत्र के लिए विध्वंस का दिन होगा। इसलिए हर देशभक्त की यह जिम्मेदारी है कि वह देश में फिर से भाजपा और मोदी को सत्ता से खदेड़ दिया जाए और देश में फिर लोकतांत्रिक संविधान सम्मत धर्मनिरपेक्ष सत्ता स्थापित हो सके। बढ़ते हुए गट्टा चक्र के बारे में चर्चा थी। जब 2014 में जो लोग सत्ता में आए, वो लोग ये कहते थे कि अगर आपको 450 रुपए की जगह अगर 350 रुपए का गैस सिलेंडर चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिएगा। अगर आपको पेट्रोल 70 रुपए की जगह चाहिए, अगर 35 रुपए में चाहिए तो सत्ता परिवर्तन कीजिएगा। अगर देश में खुशहाली चाहते हैं तो सत्ता परिवर्तन कीजिएगा। अगर आपको रोजगार चाहिए, सत्ता परिवर्तन कीजिएगा। तो आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आम जनता से पूछना चाह रही है कि क्या 35 रुपए में पेट्रोल बेचने वाले लोग आज सत्ता में हैं? क्या 35 रुपए की आपको पेट्रोल मिल रही है? क्या गैस का सिलेंडर जो 450 रुपए का मिलता था, क्या 350 रुपए का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज 1200 रुपए का मिल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को देख रही है कि लगातार 2014 के बाद जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको बेचा जा रहा है। आपने देखा
कोरोना के दौरान में 2019 में 2 साल लगातार हिंदुस्तान की जनता, जो गरीब जनता थी, वो गरीब जनता गरीब होती चली गई। और आपने देखा कि उसी 2 साल के बीच में चंद पूंजीपति अडानी और अंबानी की संपत्ति में लाखों गुना प्रगति हुई। और आज भी हम देख रहे हैं कि आज हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता को खाने का भोजन नहीं है, रोटी की व्यवस्था नहीं है। आज मजबूर सरकार को 80 करोड़ लोगों को रोजगार देना पड़ रहा है। आप देखिएगा कि ये जो स्थिति, हमारा मानना है, पार्टी का मानना है कि अगर देश की एकता को बरकरार रखना है, देश में हिंदू मुस्लिम संप्रदायवाद को साथ में लेकर चलना है, सभी लोगों को साथ में लेना है, गरीब मजदूरों को साथ लेकर चलना है, तो उनकी समस्याओं के समाधान करने पड़ेंगे। आज आप देख रहे हैं देश में एक धार्मिक उन्माद पैदा हुआ है। हर आदमी को एक दूसरे से लाने की कोशिश की जा रही है, चाहे संप्रदाय के आधार पर हो, चाहे जातिगत के आधार पर हो। और ये जो डर पैदा किया जा रहा है, इस डर के पीछे ये है कि लगातार हम जो कहते हैं वो करते रहिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। गरीब जनता गरीब ही रहेगी, अमीर अमीर होता चला जाएगा। आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम जिनको चुन के बेचते हैं वो हमारी बात नहीं करते हैं। आज चुनाव के पहले जरूर लोगों के बीच में आएंगे, पैर पड़ेंगे, भंडारे करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और सामग्री बांटेंगे। और चुनाव जीतने के बाद वही आदमी हमारी बात न करते हुए बड़े बड़े पूंजीपतियों की बात करते हैं, और जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो कोई बोलते नहीं है। साथियों, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब 2014 में जो मोदी जी आए थे और उनके जो लोग थे वो कहते थे कि मोदी बाबा है, भारत का प्रधानमंत्री